वीडियो के शुरू होने के पहले कृपया अपने बुक्स को खोल कर बैठे और जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे एडिटिंग कर ले, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए एंड आपके एग्जाम्स में मार्क्स की हानि हो जाए। चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। इस कोरोना पैंडेमिक के वजह से बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए और बचे हुए जो पेपर्स थे उनके जो मार्किंग मेथोडोलॉजी है उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर ऊपर लिंक्स पे क्लिक करके जरूर वो वीडियो देखिए। इस पैंडेमिक के वजह से काफी टाइम वेस्ट हो गया था हम लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और इसी के वजह से काफी स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन है, जो आगे का साल का सिलेबस है, वो कवर नहीं हुआ। काफी स्कूल्स ने ऑनलाइन मेथड्स यूज किए थे, लेकिन सब जगह ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि नेटवर्क इश्यूज भी बहुत थे। और साथ ही साथ ये जो कोर्ट केस चला, इसके कारण भी काफी झमेला हुआ और बहुत टाइम लॉस हो गया। तो आईसीएससी ने थोड़ा रिलीफ दिया, काउंसिल ने सबके लिए थोड़ा थोड़ा सिलेबस रिडक्शन कर दिया। तो अब इन सिलेबस के रिडक्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक की गहराई में जाएंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सिलेबस का जो रिडक्शन है उस पर पूरा फोकस करेंगे। मैं मैथमेटिक्स, साइंस के जो चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जो ग्रुप 3 के सब्जेक्ट्स है दैट इज कॉमर्शियल एप्लीकेशन और इकोनॉमिक एप्लीकेशन, इन पे मैं डिस्कशन करूंगा। इनके रिडक्शंस के पूरे डिटेल्स में, पूरी गहराई में जाऊंगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। इन रिडक्शंस को मैं 3 हिस्सों में कवर कर रहा हूं। फर्स्ट हिस्सा वो चैप्टर्स होंगे जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। फिर सेकेंड पोर्शन वो चैप्टर्स होंगे जिनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और थर्ड पोर्शन में वो चैप्टर्स होंगे जिनमें इंटरनल चेंजेस आया है, कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन नहीं है। तो इन सब को हम लोग डिटेल्स में करेंगे। जो चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, जो पोर्शंस में कोई चेंजेस नहीं आया, उसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। जिन पोर्शंस में बिल्कुल प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया गया है उनको मैंने रेड से पॉइंट आउट किया है। और जो नया ऐड किया गया है, कुछ पोर्शंस थोड़े बहुत न्यूली एडेड है, उनको मैंने ग्रीन से पॉइंट आउट किया है। तो ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, इन कलर कोडिंग्स को ध्यान रखना। क्लास 9 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो चैप्टर्स जिनमें कोई चेंज नहीं आया, वो क्या है? एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, फिर इंडिसेस, मिड पॉइंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। ये वो चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया, इनको हम लोगों को एज इट इज करना ही होगा। दो चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको पूरा पूरा रिमूव कर दिया गया है, लोगैरिथम्स और थ्योरम्स ऑन एरिया। ये दोनों चैप्टर को कंप्लीटली स्क्रैप आउट कर दिया गया है, इनको करने का कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट पोर्शन जो हमारा है वो है वो चैप्टर जिनमें इंटरनल चेंजेस किया है। सबसे पहला चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें एक छोटा सा लाइन ऐड किया है सिलेबस में, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। वैसे तो इसका एडिशन कोई जरूरत नहीं था क्योंकि ये सब वैसे भी हम लोग पढ़ते थे। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना वैसे भी था। इरेशनल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वो वैसे भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था। और √2, √3, √5 का जो हम लोग का प्रूफ है वो हम लोग वैसे भी करते ही थे। तो इसको एडिशन करना कोई खास बड़ा बात नहीं हुआ, ये जस्ट एक वर्ड प्ले किया है। बस यहाँ पे एक चीज पॉइंट है, यहाँ पे एटसेट्रा वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो √2, √3, √5 के अलावा होपफुली कुछ और नहीं पूछेगा। हालांकि कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि एग्जैक्टली ये 3 का सबका प्रोसीजर सेम ही है। बस खाली 2 के जगह 3, 3 के जगह 5, 5 के जगह 10, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली 3 पोर्शंस होता है। पहला पोर्शन में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग पूरा डिटेल में करते हैं एज सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड एक एक प्रिंसिपल चेंज होता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला इंट्रोडक्शन होता है सेकेंड पोर्शन, और तीसरा होता है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। तो ये जो थर्ड पार्ट है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, इसको रिमूव कर दिया गया है और बचे हुए दोनों पार्ट्स अभी भी इंटैक्ट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। थर्ड चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में वैसे 2 पोर्शन होता है, पहला है कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा है इनइक्वालिटीज।
कॉन्ग्रुएंसी के अंदर 4 थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स तो अभी भी इंटैक्ट है, पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पोर्शन होता है, वो वाले थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले थ्योरम्स को नहीं है अब हमारे सिलेबस में। और जो लास्ट वाला इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन है वो भी रिमूव कर दिया गया है, उसका भी अब टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स में जो लास्ट पोर्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, वो पोर्शन को पूरा रिमूव कर दिया गया है। उस पोर्शन में अब हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो कंस्ट्रक्शन से आप बच गए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता था तो बहुत ही अब अच्छा हो गया आपके लिए, एक इजी पोर्शन हो गया अब आपके लिए। लास्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ऑलमोस्ट सब इंटैक्ट है, सिर्फ एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल 2D फिगर्स में एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जैसे कि रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सबको हटा दिया गया है, ये पोर्शन नहीं है। ट्रायंगल्स, सर्कल्स और वो जो भी हम लोग का 3D फिगर्स था वो सब अभी भी इंटैक्ट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। मैथ्स के सिलेबस में बस इतना ही एडिटिंग किया है। कमिंग टू द गुड एंड बैड, गुड पोर्शन में मेरे को लगा थ्योरम्स ऑन एरिया जो हटाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जो हटाया, और जो हम लोगों का इनइक्वालिटीज हटाया, ये सब पोर्शन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता था, बहुत ट्रिकी लगता था, तो ये सब पोर्शंस बहुत हेल्पफुल हो गया स्टूडेंट के लिए। पर मेरे हिसाब से लोगैरिथम्स वाला जो चैप्टर है वो नहीं हटाना चाहिए था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्कोरिंग है, और 11-12 में इसका अच्छा यूजेज है। तो एक स्टूडेंट जो 9-10 में किया हुआ होता है लोगैरिथम, उसको 11-12 में बेनिफिट मिलता है अगर उसको याद रहे तो, एंड उसको अगर मैथ्स लेना है तो, नहीं तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स वाला पोर्शन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ ग्रोथ वाला है, वो सब पोर्शंस का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, इजी पोर्शंस था, आता तो तुम स्कोर करते अच्छा, क्योंकि अब हटा दिया गया है तो ठीक है, जो कम किया वही ठीक है, विल टेक इट। मूविंग ऑन टू आवर फिजिक्स सिलेबस। फिजिक्स के सिलेबस में ये वो चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लॉज ऑफ मोशन, pressure in fluids and atmospheric pressure, upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation, propagation of sound waves and current electricity। तो ये कुछ 5 चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली रिमूव किया गया हो। फिजिक्स के सिलेबस में हर चैप्टर इन लोगों को इंपॉर्टेंट लगा है, उनमें इंटरनल चेंजेस किए हैं, पर कंप्लीटली रिमूव कोई भी चैप्टर को नहीं किया गया है। इंटरनल चेंजेस किन चैप्टर्स में किए गए हैं? सबसे पहला है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर वाला पोर्शन है उसको पूरा स्क्रैप कर दिया, पूरा हटा दिया। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और लास्ट का जो पोर्शन है पेंडुलम वाला पार्ट, वो रखा है, उसके अलावा सब हटा दिया। तो वो स्क्रू गॉज वाला पूरा सेक्शन रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है मोशन इन 1 डायमेंशन। इनमें जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसको पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जो डिफरेंट सम्स थे, लॉज ऑफ मोशन, जो फॉर्मूलाज ऑफ मोशंस पे, वो सब है अभी भी। हीट एंड एनर्जी से एनर्जी तो पूरा ऑलमोस्ट उड़ा ही दिया है। हीट वाला पार्ट जो होप्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑल है, वो सब अभी भी सिलेबस में है, पर जो हमारा एनर्जी वाला पार्ट है, एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी थे जैसे हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनका इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब रिमूव कर दिया गया। उस पोर्शन में खाली ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पोर्शन को रखा है, उसके अलावा सब रिमूव कर दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनमें जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट था, साइन कन्वेंशन, वो वाले पार्ट को पूरा हटा दिया गया है, वो हमारा रिमूव हो गया है। और लास्ट हमारा मैग्नेटिज्म में एकदम लास्ट पोर्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट्स यूजेस, वो वाले पोर्शन को भी रिमूव कर दिया गया है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। दीज वर ऑल द एडिटिंग जो फिजिक्स के सिलेबस में हुआ है। कमिंग टू द गुड एंड बैड ऑफ दीज एडिटिंग्स। गुड पोर्शन में ये जो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर वाला पोर्शन है, ये बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगता था, तो वो रिमूव कर दिया गया है। और जो ग्राफ वाले पोर्शन है मोशन इन 1 डायमेंशन का, वो भी काफी कंफ्यूजिंग लगता था बच्चों को, तो वो भी रिमूव कर दिया गया है, विच इज वेरी गुड। आपके लिए सिलेबस थोड़ा इजी हो गया। जो ये एनर्जी फ्लो और एनर्जी सोर्सेज वाला पोर्शन है, ये भी बहुत थ्योरेटिकल था, बच्चों को लर्न करने में बहुत इरिटेटिंग लगता था, तो वो पोर्शन भी रिमूव कर दिया गया। दैट इज गुड फॉर यू। कमिंग टू द बैड पार्ट्स, मेरे को ऐसा लगा जो न्यूमेरिकल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो पोर्शन रिमूव जो किया दैट वाज बैड। वो पोर्शन स्कोरिंग था, इजी था, साइन कन्वेंशंस, वो बच्चे लोगों के लिए काफी इजी मार्क्स ले आता।
और जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट यूजेस, वो भी बहुत सिंपल पोर्शन था। उसकी जगह उससे पहले वाले जो पोर्शन है उनमें से कुछ रिमूव करता तो स्टूडेंट्स को शायद थोड़ा बेटर फील होता। और ये जो स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर वाला पोर्शन है, वैसे भी ये लैब में यूज होता है। इसका थ्योरेटिकली कोई खास इंप्लीकेशन है नहीं, क्योंकि सम्स तो वैसे भी सिलेबस में थे नहीं, तो वैसा सिनेरियो में इसका होना नहीं होना कोई खास फर्क दिया नहीं है। 9 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो तो वैसे भी बहुत छोटा है, और इस बार इसमें एडिटिंग भी बहुत नेग्लिजिबल तौर पे किया है। तो मेजॉरिटी चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन और स्टडी ऑफ गैस लॉज। इनमें कोई चेंजेस नहीं किया, एकदम एकदम इंटैक्ट है ये सब। जो लास्ट चैप्टर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उसको पूरा किक आउट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत इजी पोर्शन था, ईवीएस वाला पोर्शन था। केमिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं था, वैसे भी बच्चे लोगों के लिए काफी इजी था, तो वो पोर्शन किक आउट कर दिया गया है। और जो हम लोग का इंटरनल चेंजेस किया है वो सिर्फ वाटर में किया है, वो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर को रिमूव कर दिया। तो उसके जो भी पोर्शंस थे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे रिमूव करते हैं, सारा पोर्शंस हटा दिया है। तो वो पोर्शंस हमारे सिलेबस के बाहर हो गया। बाकी वाटर चैप्टर का सारा पार्ट्स अभी भी है। तो वी कैन सी केमिस्ट्री के सिलेबस में एकदम नेग्लिजिबल चेंजेस है, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन रिमूव किया गया है। कमिंग टू द गुड एंड बैड, गुड में मेरे को कोई खास ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि मेजर जो पोर्शंस रिमूव किया है वो बहुत ही इजी था। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को तुम नहीं भी पढ़ते तो भी तुम उसके ऑलमोस्ट सारे आंसर्स दे पाते, क्योंकि एकदम ईवीएस बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्शन है। और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर भी बहुत ही इजी पोर्शन था, वो भी बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स उसको कर पाते। उसके जगह शायद कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शंस रिमूव करता, जैसे केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस वाले पोर्शंस में, तो शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा और फ्रेंडली लगता। बट ठीक है, वट एवर इज डन दैट इज डन। मूविंग ऑन टू आवर बायोलॉजी सिलेबस, इसमें काफी अच्छा एडिटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। जो चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आया, जैसे सेल, टिश्यू, फ्लावर, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, स्किन, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कुछ 12 चैप्टर्स है जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, इनको पूरा का पूरा करना ही होगा। करीबन 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पूरा रिमूव कर दिया गया है, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट का जो हेल्थ एंड हाइजीन वाला पूरा पोर्शन है उसको पूरा रिमूव कर दिया गया। उनमें हेल्थ एंड हाइजीन वाला पोर्शन, डिजीजेस, एड्स टू हेल्थ, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। हो सकता है आपके बुक्स में ये चैप्टर्स थोड़े डिफरेंट तौर से दिए हो, पर लास्ट का जो हेल्थ एंड हाइजीन वाला पोर्शन है वो पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आपके चैप्टर नंबर्स में थोड़ा फर्क हो तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, अपने बुक के हिसाब से एडिटिंग कर लो। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है बायो के सिलेबस में जिसमें इंटरनली चेंजेस किया हो, या तो पूरा रखा है या तो पूरा रिमूव कर दिया गया है। आर या पार वाला सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, इनके बायो का जो बायो के जो चैप्टर्स होते हैं उनका लिंकेज बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही कोई रैंडम पोर्शन हटा के आप वो चैप्टर को इंटैक्ट नहीं रख पाओगे, वो चैप्टर बिखर जाएगा। गुड एंड बैड के हिसाब से ये सिलेबस का जो एडिटिंग है मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब काफी अच्छा रिडक्शन है, और साथ ही साथ ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स को रिड्यूस किया है जो कि लर्न करने में हालत खराब हो जाते थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने प्रीवियस ईयर्स में भी किया है, तो उसका सिलेबस, उसका जो पोर्शन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना, वो याद करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम देता है बच्चे लोगों को। और जो हेल्थ एंड हाइजीन, डिजीजेज, एक एक डिजीजेज, उनके सिम्टम्स एक्सेट्रा, ये सब याद करना भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। एक भी इधर उधर हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो पोर्शंस रिमूव करके बच्चा को काफी हेल्प मिलेगा, और उनके लिए बायो का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, और मेजर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट्स रह गए हैं जो कि गुड है और आगे काम भी आएंगे। मूविंग ऑन टू कॉमर्शियल स्टडीज, कॉमर्शियल स्टडीज का एक बिग फैट सिलेबस है जिनमें करीबन 15 चैप्टर्स है जिनका कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जैसे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, और जो ओनरशिप वाले चैप्टर्स है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर मार्केटिंग वाले पोर्शंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बुक्स एंड स्टेटमेंट्स और बैंकिंग। ये 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कुछ 9 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर्स क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, परचेजिंग एंड स्टोर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, बेसिकली MIS, कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब पूरा का पूरा कम्युनिकेशन को रिमूव कर दिया गया है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो वाले पोर्शन को आपको नहीं करना है। ट्रेड को भी रिमूव कर दिया गया, और जो लास्ट पोर्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। कोई भी चैप्टर में इंटरनल चेंजेस नहीं किया गया है, या तो चैप्टर को रखा गया है या तो फिर हटा दिया गया है। कॉमर्शियल स्टडीज का सिलेबस बस इतना ही चेंजेस किया गया है। कमिंग टू गुड एंड बैड पार्ट, मेरे को तो काफी अच्छा रिडक्शन लगा, लाइक 9 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया गया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। और सब चैप्टर्स काफी हैवी थे। दो कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन था वो काफी अच्छा था, वो बहुत ही इजी पोर्शन था, बट स्टिल कोई बात नहीं, 3 चैप्टर कम्युनिकेशन का अगर रिमूव किया गया तो उसको हम लोग बियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो काफी शॉर्ट है वैसे भी, और फिर भी काफी एडिटिंग किया गया है, काफी रिडक्शंस दिया गया है। जिनमें नहीं रिडक्शंस दिया गया जो चैप्टर्स में, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी वाला हो सकता है तुम्हारे बुक में एक चैप्टर नहीं करके कुछ चैप्टर्स में दिया हो, तो वो कुछ चैप्टर्स भी पूरे के पूरे इंटैक्ट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से कुछ 6 चैप्टर्स हो रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ 7 या 8 चैप्टर्स भी हो सकते हैं। करीबन 3 चैप्टर्स रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये तीनों चैप्टर्स को पूरा पूरा रिमूव कर दिया गया है। एक चैप्टर है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिनमें थोड़ा एडिटिंग किया गया है। जो लास्ट का पोर्शन है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो वाला पूरा पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। मतलब वो कौन सा पोर्शन हुआ, जो बहुत सारी योजनाएं बनती है, जैसे प्रधानमंत्री योजना एटसेट्रा, महात्मा गांधी नेशनल योजना एटसेट्रा, तो ये सब सारी योजनाएं जो है इनको रिमूव कर दिया गया है। गुड एंड बैड के हिसाब से रिडक्शन काफी अच्छा है, 3 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया गया, और साथ ही साथ जो इंटरनली एडिट किया गया वो पोर्शन भी बहुत ही थ्योरेटिकल था, एकदम प्रॉपर्ली याद करना पड़ता था, तो वो रिडक्शन से भी आपको बेनिफिट ही हुआ है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ये ग्रुप 3 वाला पोर्शन है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल कॉमर्शियल स्टडीज नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रुप 3 वाला पोर्शन है, तो जिन स्टूडेंट्स के ग्रुप 3 में कॉमर्शियल एप्लीकेशन है वही लोग के लिए काम का है। इनमें कुछ चैप्टर्स में जो चेंजेस नहीं किए, जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और ओनरशिप के जो भी सारे चैप्टर्स है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF, हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, फंक्शंस ऑफ एन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इन अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब पोर्शन पूरा इंटैक्ट है। करीबन 4 पोर्शन है जिनको रिमूव कर दिया गया है। वो क्या है? सबसे पहला है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो जो मेथड्स होते हैं जिनमें लेटर, ईमेल्स, ये सब वाले पोर्शन है, तो कम्युनिकेशन से सिर्फ उसको रिमूव किया गया है, बाकी पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में है। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, उनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका इंपॉर्टेंस है, शुरू वाला पोर्शन वो रखा है। जैसे ही डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट होता है, वहां से पूरा रिमूव कर दिया गया है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, तो ये पूरे पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। कोई भी चैप्टर में इंटरनल चेंजेस नहीं किया गया है, या तो चैप्टर को रखा गया है या तो फिर हटा दिया गया है। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में जो रिडक्शन हुआ है वो बहुत ही थोड़ा सा है, नेग्लिजिबल रिडक्शन है। और गुड एंड बैड के हिसाब से सोचो तो मेरे हिसाब से रिडक्शन कोई खास गुड नहीं है, क्योंकि जो पोर्शंस रिड्यूस किया वो बहुत ही इजी था।
एक्सेप्ट टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, जो कि यस थोड़ा सा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद करने में थोड़ा सा झमेला होता था, बट बहुत इजी था ना। अभी लेटर का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तुम ओरली बता सकते हो। ईमेल्स का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पोर्शन रिमूव किया है वो तो ईवीएस है, तुम नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी तुम उसका आंसर कर पाओगे। तो ये जो रिडक्शन है ये कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बस नाम पे देखो तो 3-4 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया गया है, पर वैसे देखो तो ओवरऑल कोई खास चेंजेस नहीं आया है, ये एकदम वैसा ही है जैसा पहले था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन। ये ग्रुप 3 वाला सब्जेक्ट है, हमारे ग्रुप 2 के इकोनॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, सॉल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर अवेयरनेस और ग्लोबलाइजेशन। तो ये करीबन 8 चैप्टर्स है जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। करीबन 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पूरा रिमूव कर दिया गया है, जैसे नेचर एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोसिस्टम्स। तो ये 4 चैप्टर्स है जिनको पूरा रिमूव कर दिया गया है। कोई भी चैप्टर में इंटरनल चेंजेस नहीं किया गया है, सब में या तो रखा गया है या तो रिमूव कर दिया गया है। इकोनॉमिक एप्लीकेशन का जो रिडक्शन है वो काफी अच्छा है कॉमर्शियल एप्लीकेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके जो चैप्टर्स रिड्यूस किए गए वो थोड़े से डिफिकल्ट इन द सेंस डेटा ऑब्सेस्ड चैप्टर्स थे, जो कि हम लोगों के लिए काफी हेडेक हो जाता है स्टूडेंट्स को याद करने में, वो डेटास रिमेंबर करने में, और जो फैक्चुअल चैप्टर्स होते हैं वो सब याद रखने में। तो वैसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा हुआ ये जो 4 चैप्टर्स रिमूव हुए, दैट इज गुड, और बर्डन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सो क्लास 9 के जो भी रिडक्शंस इस साल के लिए दिए गए थे वो ये थे। अगर आपको इस पोर्शंस में कुछ नहीं समझ में आया कि कोई चैप्टर में कोई पोर्शन आपके है या रिमूव कर दिया गया है, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे के वीडियोस में हम लोग क्लास 10, 11 और 12 में जो चेंजेस आए हैं, जो रिडक्शंस मिले हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फर्दर अपडेट्स।